बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भी कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और रमज़ान मुबारक महीना है, रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, माफ़ी तलाफ़ी का महीना है। और इस्तग़फ़ार किया करें और फिर जितना आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ें ज़रूर, इंशाल्लाह सबका कबूल होगा। और मेरे लिए भी दुआ किया करें, आप लोगों के लिए भी दुआ मैं करती हूँ। जब नमाज़ पढ़ती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, सबके लिए दुआ करती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा, आ जाते हैं अब रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट आज जो हो रही है मेरे किचन में शेफ़ आमना किचन में, वो हो रही है कि मैंने 2 कप नॉर्मल जो छोटे कप हैं वो लिया। आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाएंगे। मैं आज बना रही हूँ स्प्रिंग रोल। ये 2-3 किस्म के होंगे। मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करती जाऊँगी साथ साथ, और इसको फ्रीज़ करने का भी तरीका बताऊँगी आपने किस तरह करना है। रमज़ान के बाद भी हम फ्रीज़ करके रख सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं, गेस्ट आते हैं तो उनको दे सकते हैं चाय के साथ, फ़ौरन निकालें, फ्राई करें, चलें ठीक है। नहीं तो आप सीधा उसमें डाल दें एयर फ्राई में। अच्छा, ये मैंने मैदा लिया और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ये देखे रखा हुआ है, ये मैंने डाल दिया। और इसको हमने मिक्स करके सिंपल आटा गूंदना है, रोटी की तरह का। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसमें मैंने गाजर ली है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी, बस इसी को मक्खन में, वो मैं बता दूँगी, मक्खन में सॉफ्ट करूँगी हल्का सा, बाकी किसी चीज़ को नहीं सॉफ्ट करना। ये मेरा चिकन उबला हुआ है, नमक काली मिर्च डाल के, लहसुन डाल के बॉईल किया हुआ मैंने, फ्रीज़ कर लिया हुआ है मैंने 2-3 किलो ना। और उसी में निकाला, रात का मैंने निकाल के रखा हुआ। और ये मैंने हाफ़ को 1 कप पत्ता गोभी है, जिसको मैंने हाफ़ जो आखिरी हिस्सा था उसको मैंने कद्दूकस कर लिया। आपने भी शुरू में हाफ़ आपने कप लेना है कटिंग करके, हाफ़ लेना आपने कद्दूकस करके। ठीक हो गया। ये 3 चीज़ें हैं जिससे, और 1 हरी मिर्च डाली। अब आ जाते हैं कि इसमें जो मसाले डालने हैं वो मैंने जो है ना, इसको मैंने करना है सौते थोड़ा सा मक्खन में, बाकी किसी चीज़ को नहीं करना, बाद में मिक्स करेंगे। अच्छा, मसालों में आ जाएं। ये है काली मिर्च पीसी हुई, ये है गरम मसाला, और ये ज़ीरा साबुत। मैं अपने हिसाब से, जायके के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से डाल रही हूँ। ठीक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले डालेंगे, इससे ज़्यादा मसाले नहीं डालने इसमें। ये कुटी मिर्च और पीसी मिर्च इकट्ठी करवाई हुई है। ठीक है, मैं हर दफ़ा बता रही हूँ आप लोगों को। ये रमज़ान में मैंने इकट्ठी करवा ली कि हम बार बार डिब्बे खोलें तो वो करें, तो मैंने वो कर लिया। अच्छा, ये हो गया इसकी फिलिंग करके। तो अब मैं आटे को मसल के रोटी की तरह हमने गूंदना है। गूंद के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आप उतनी देर मेरे चैनल को लाइक भी कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पूरा प्रेस कर लें कि आपको मेरी वीडियो जैसे डालूँ आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, चलें आगे मिल लेंगे। अच्छा, ये देखें, अभी मैं सारा इकट्ठा किया और हल्का सा ऑयल हाथ को लगाया कि आटा चिपके नहीं मैदा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और मसलूँगी। आप देख लें कि इसको मैंने मसल लिया, मसल के हल्का सा ऑयल लगाया और देखें इतना सॉफ्ट। अभी थोड़ा सा और मसलूँगी, फिर रैप करके रख देती हूँ, फिर इसके पेड़े छोटे छोटे बना के फिर मिलती हूँ आपसे। ठीक है गया। उधर मैं गाजर को फ्राई कर लूँ मक्खन में सिर्फ, तो फिर मिक्सिंग आपके सामने करूँगी। ठीक। अच्छा, ये देखें, इधर तो मैंने ना ये कर लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक, वो डाला नमक, सॉरी, मक्खन डाल के तो मैंने इसको सौते कर लिया कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी और मज़े का जायका हो जाएगा। तो अब आते हैं इसकी शिफ्ट करते हैं इसे। ये मैंने धनिया, चूल्हा बंद कर दिया। ये मैंने धनिया, छोटी सी प्याज डाली। ठीक है, अब इस कढ़ाई में मक्खन भी है, तो फिर इसको हम सारा मसाला डालते हैं। तो इसको मैं मिक्स करके फिर इसी बॉल में निकाल के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और उधर मैं आपको दिखा दूँ, मैंने पेड़े देखे कलरफुल, माशाल्लाह है ना, मज़े की स्टफिंग बन गई है। थोड़ी सी चीज़ों से देखें, इससे तो मेरा ख्याल 20 रोल तो बन ही जाएंगे। अब आप देख रहे हैं, ये मैंने 10 पेड़े मेरे हुए थे, और पेड़े का साइज़ आपने लीमू के साइज़ का रखना है। और अगर आप बड़ा रख लेंगे या फिर पतला मोटी बेल लेंगे तो फिर आपकी रोटी तरह बनेंगे। अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं कि हमें सॉफ्ट चाहिए या बड़ों बुज़ुर्गों ने खाने हैं, तो फिर आप थोड़े से पतले मत करें। अच्छा, ये मैंने क्या किया, इतनी इतनी रोटियाँ बेल ली हैं। अब आप देखें, इस पर मैंने घी लगाना, ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के किनारों पे भी लगाना है। ठीक है, ऐसे लगा के, और ये एक दूसरे के ऊपर रोटी रखती जाऊंगी। ठीक हो गया। 10 रोटियाँ, 5 मैं इस तरह करके। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये होगी। थोड़ा खींच के बराबर करने। अब पता है कि मेरा कैमरा नहीं आज सेट हुआ, तो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है जी।
आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप अप्रिशिएट किया करें राजी के थोड़ा सा, ठीक है। ये पता नहीं 4 गई रोटियाँ, 5 मैंने गिनी नहीं, आपसे बातें हो रही हैं। अच्छा देखें, इतना इतना लगाना है बस, किनारों पे भी लगाना है क्योंकि हमने यहाँ इसको लहदा लहदा कर लेना है। जो हमें अभी गिन लेती कि 3 रोटियाँ हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 ये हैं, ये 5 ही जाएगी ऊपर। ये देखें माशाल्लाह, इधर थोड़ा सा खींचेंगे हम, बराबर कर लेंगे। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा आपने इसको बेशक रेस्ट दे दें। ये देखें, अब 1 रोटी मैं ऊपर रखने लगी हूँ। अब ये 6 रोटियाँ चली गई मेरी, 5 का मैंने सेट रखा था। इसको नहीं लगाना ऑयल, आपसे बातें हो रही थी तो वो निकल गया ज़हन में। अब हमने क्या करना है, इसको हाथ से ऐसे ऐसे करना है। नींबू से साइज़ बड़ा नहीं पेड़ा आपने रखना, नहीं तो फिर आपकी बड़ी बड़ी रोटियां बन जाएंगी। वो तो अच्छी बात है, रोल लंबे बड़े बनेंगे। ये भी बड़ा साइज़ भी बना रही हूँ मैं, ठीक है। ये देखें, ये मेरा थोड़ा सा किनारा इधर है। अब इसको मैं थोड़ा सा छोड़ूंगी और इसके ऊपर हल्के हाथ में बेलना चला दूँगी, ठीक है। जितनी रोटी उतना साइज़ करूँगी, फिर मैं मिलती हूँ उसको भी इस तरह कर लूँ, फिर तवे पे मिलूँगी। और तवे को हमने कितना गर्म करना, आप मेरे साथ साथ रहिएगा, ठीक है। अच्छा ये देखें, मैं तवे पे डाल दी है, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ये बबल आ जाएंगे ना थोड़े थोड़े, इसको हमने पलट देना है। और फिर क्या करना है, हमने इसको आराम से एक एक रोटी को उतारते जाना है। गरम ज़रूर है लेकिन आराम से उतर जाएगी। अच्छा अब देखें माशाल्लाह कितनी बारीक है। ये देखें, सारी मैं इस तरह बना लूँ तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ। और अब करूँगी इधर, बस हल्का हल्का हमने करना है। और इसको भी मैं उतार लूँ। ये देखें, ये किनारा इसका नज़र आ रहा है ना, इसको पकड़ते हैं। और चले, ये सारी मैं फटाफट कर लूँ और फिर मैं मिलती हूँ सारे बना के आपसे। अच्छा ये देखें, अब मैंने एक रुमाल लिया है, उसमें मैंने 5 पीस पहले रख लिए हैं। अब माशाल्लाह मैं दिखाने लगी, ये लचक देखें इसकी। और ये देखें, जितना मर्ज़ी कर लें इसको, रोट तरोड़ लें। ए लो, बनी ना फर्स्ट क्लास रोटी। ये है इसके रोल, ठीक है। ये 5 पीस, ये 10 पीस मैंने बनाए हैं। तो अब इसकी फिलिंग मैं करूँगी थोड़ी देर में, रोज़े के टाइम। लेकिन मैं आपको बता दूँगी कि आपने ये देखें इसमें और इसमें ढक दिए और इसको बंद कर दें। ये रहे सॉफ्ट, इसको खुला नहीं छोड़ना। ये इसकी टिप है एक, मैंने कहा था साथ साथ रहिएगा, आपको मैं बताती जाऊँ। अब मेरी फिलिंग भी रेडी है, ये भी रेडी है। अब मैं 10 मिनट छोड़ती हूँ। अच्छा ये रोल पट्टी बन गई हुई है। और उसमें मैंने मैदा लिया है 1/2 कप, और इसमें नमक डाला, कुटी मिर्च, पीसी मिर्च डाली। अब इसका बैटर बनाने लगी हूँ। थोड़ा पानी डालना, फिर गुठलियाँ बन जाएगी, फिर होना नहीं तो फिर अगर ऐसी चीज़ हो जाए ना तो मैं बता दूँ, किसी ने नहीं बताया आपको, इसलिए कहती वीडियो लास्ट तक देखा करें। जग में डालें ब्लेंडर में, अगर गुठलियाँ पड़ जाएँ बच्चियों से तो उसमें घमेटा दे दें एक, सीधी सीधी बात, ठीक हो गया। चलें, इसको मैंने और पतला करना है। और एक डालना इसमें एग, वही डालने लगी हूँ। ये जो बाकी बैटर बच जाएगा, फिर मैं कल और रोल बनाने हैं, उसी को मैंने ये लगाना है, ठीक हो गया। इसी रेसिपी में आप देख लीजिएगा। चलें जी, बस इतना करना है हमने। ये देखें, बस इतना ठीक हो गया। अच्छा जी, मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दी वाइट सॉस मैंने बना के रखी हुई है। 1 टेबल स्पून में केचप डालूँगी इसको, और ये डालेंगे चिली सॉस, ये भी 1 टेबल स्पून से थोड़ी कम। भाई ये चीज़ें डालनी है। इसके बाद मैं आपसे इसको मिक्स करना अच्छी तरह, इसकी बाइंडिंग कर लें, ठीक है। माशाल्लाह कीमा चिकन देखें चंक्स कैसे नज़र आ रहे हैं इसके। मैंने कहा आज का आपको इतनी बेस्ट रेसिपी दूँ ना, ठीक है, यूट्यूब पर। अब आगे इधर जो मैंने ये बनाए हैं रोल, ये देखें, फिर मैं निकाल के दिखा दूँ कैसा शानदार बना है, मुझे बता दें आप। एक बना के दिखाती हूँ, फिर सारे बना के मैं मिलूँगी आपसे। अभी आप एक देखें, इस
इसकी फिलिंग क्या करनी है, यहाँ हम डालते हैं, माशाल्लाह बनेगा अच्छा रोल। इसको आप पहले इस तरह करें फोल्ड, ठीक है, फिर हम इसको टर्न करते हैं ऐसे, ठीक हो गया। अच्छा मैं कह रही हूँ अब मेरा मिक्सर कम ना हो जाए, नहीं तो मैं और लंबा थोड़ा सा इसको कर देती। ये देखें यहाँ लगाऊंगी मैदा जो मैंने घोल के रखा है, और इसको टाइट करते जाएंगे और साथ इसको बंद करते जाएंगे। ये ले जी माशाल्लाह बेहतरीन मज़े का रोल है। अब सारे बना के इस तरह, फिर जो मैंने बैटर बनाया ना उसमें डिप करूँगी और फ्राई करती जाऊँगी। चलें आगे मैं मिलती हूँ, ऐसे सारे तैयार कर लूँ। अच्छा ये देखें यहाँ से आप पकड़ेंगे, ये देखें मेरे होते गए हैं, और ये मैंने तैयार किए ब्रेड क्रम्ब लगा के। और अब हम इसको 10 मिनट फ्रीज़र में रखेंगे और फिर इसको उसमें फ्राई करेंगे। और अगर अभी कर लेंगे तो फिर थोड़ी सी ब्रेड उतर सकती है, तो कोटिंग ठीक है। अभी फिर इसको बाद पूरे फ्रीज़ करके तो हम एक किसी कंटेनर में डाल के इसको लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं, 2 महीने के लिए भी रख सकते हैं। अब जब अब बच्चे मांगे कोई भी आए तो देखें बड़ा कितना साइज़ बड़ा रोल बना है। और इसको डिप करना इसमें मैंने इसलिए छोड़ा, बाकी काम के आपके सामने कर दूँ। इसको आप ऐसे झाड़ लेंगे और फिर आप इसमें ऐसे रोल कर देंगे हल्की हाथ से, इधर इस ऐसे उठाएंगे और ऐसे उठाएंगे। देखें अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं, ठीक है, घर के बने हुए हैं, कोई माडा पट्टी नहीं, मैंने खुद बनाई सारी आप लोगों के सामने। ये देखें अब इनको मैं फ्रीज़र में डालती हूँ, फ्रीज़र में डाल के फिर 10 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। 10 से 15 मिनट जैसे थोड़ा ठहर गया फिर मैं इनको फ्राई की तरफ आती हूँ, ठीक हो गया। ये लें जी जनाब, आज की रेसिपी यूट्यूब पर पहली रेसिपी ये होगी कि लार्ज साइज़ के मैंने आपको सिखा दिए हैं। ये वाले इतने लंबे साइज़ के बड़े किसी ने नहीं बताए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें साइज़ देख लें आप, कम से कम इसका 6-7 इंच होगा लंबा, 6 से 7 इंच, उससे भी लंबा ही लग रहा है मुझे। अच्छा ये देखें, इसको हम ब्रेड क्रम्ब को हाथ से ऐसे कर लेते हैं इकट्ठी सारी। ये मेरा आखिर ये पूरा हो गया, और वो बैटर मैं किसी बॉल में डालूँगी, फिर कोई रेसिपी बनाऊँगी इसमें काम आ जाएगा। ज़ाया नहीं कीजिएगा उसको, आप भी ऐसे कर सकते हैं, पकौड़ों में डाल सकते हैं इसका मिक्सचर, ठीक है। ये ले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा लग गया मेरा, ठीक है। 3 स्लाइस लगे हैं मेरे। अभी मैंने इसको ब्लेंडर में जग में डाल के अभी ब्रेड क्रम्ब तैयार की है, और आप लोगों ने भी फ्रेश लगानी है, फ्रेश से ही ये थोड़े फूलेंगे। चलें ये अब मैं फ्रीज़र में डालती हूँ। देखें माशाल्लाह प्लेट आप देख लें, उठा के दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह प्लेट देखें आप बनी। तो फिर अब मिलती हूँ मैं आपको 15 मिनट बाद। अच्छा ये देखें मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिए हैं, 10 से 15 मिनट हो गए थे। अब मैंने ये कंटेनर लिया डिब्बा जो बिल्कुल इसका लॉक बंद हो, ठीक है। इस पेपर ने एक नीचे शीट बिछा दी है। अब आप देखते जाएं माशाल्लाह, मैंने आपको कहा है ना ये यूट्यूब पर पहला लार्ज साइज़, इतना बड़ा किसी ने भी नहीं बना के बताया जी। आपकी आपी ने आज बहुत ज़बरदस्त रेसिपी दे दी है आपको। अच्छा इनको हम ऐसे कर लेते हैं, इसमें 4 ही पीस आएंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अब फिर इसके ऊपर हम रखेंगे, अगर आपका बड़ा डिब्बा डबल आ सकते हैं, फिर भी मैंने इसके ऊपर रखना है। अब मेरे हाथ में कैमरा, अब मैं इसके अंदर फोल्ड करेंगे इसको, मैं अब अभी भी फ्रीज़र में से निकालनी है, लेकिन अगर आपने इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है ना तो फिर इसको इस तरह पैक करके रखें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको सहूलत होगी, आपको रोज़ नहीं खपना पड़ेगा। ये देखें बिस्मिल्लाह की बरकत, मेरी अभी फुल साइज़ कढ़ाई है जो हलवाइयों के पास होती है वो है। तो फिर माशाल्लाह देखने इसमें पूरे 4 पीस आए हैं। चलें ये 8 पीस बने हैं इंशाल्लाह, मैं सारे फ्राई करती हूँ। अच्छा अभी हमने इसको नहीं टर्न करना, जब ये ठहर जाएंगे गोल्डन एक तरफ हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये हाँ ठहर गए अपनी, फिर हम इसको हिलाएंगे, उससे पहले नहीं हमने इसको हिलाना, ठीक है। इसकी ब्रेड क्रम्ब ना उतर जाए, लेकिन अभी उतरेगी नहीं क्योंकि मैंने फ्रीज़ में रख रहे थे 10-15 मिनट। चलिए आगे मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको ना, अब टेबल पे मिलूँगी। ये मैंने दिखा दी आपको, हो सकता है मैं बीच में भी दिखा दूँ। अच्छा ये माशाल्लाह देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं देखती हूँ तीनों निकलते हैं मेरे से कि नहीं इकट्ठे। दो पीस आएंगे। ये देखें जी मैं इस छन्नी पे रखती जा रही हूँ, क्रंच देखें इसका भी
अभी मैं दूसरे हाथ से सीधा करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के बने हैं सच में। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। माशाल्लाह कलर देखें। अच्छा फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप यकीन करें, कलर देख लें उसका और उसकी लुक देख लें, बेहतरीन बने हैं। और इतने बेहतरीन, मैं कहती पूरे यूट्यूब पे नहीं, ये रेसिपी मेरी जा रही है। ये लार्ज साइज़ 6 से 7 इंच और लंबे और फुल साइज़ बनाया मैंने कहा चलें रमज़ान की रेसिपी आप लोगों को देती हैं। और इसका अंदर से मैंने कट किया माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें ज़रा, 2 पीस पकड़ के दिखाती हूँ। ये दोनों मैंने कट किए, ये देखें जनाब, फीलिंग देखें चिकन की, ठीक है। चलिए आपने अब रेसिपी का बनता है ना कि इसको आपने वायरल कर दें, ठीक है। रमज़ान शरीफ है, आप सब इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखें इमली की चटनी में या केचप में जो आपको अच्छी लगती है वो आप लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसकी लुक देख रहे हैं बस, ठीक है। चले आपने सबके साथ शेयर मेरी वीडियो करनी है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपको मेरी हर वीडियो मिल सके। अच्छी से अच्छी मैं वीडियो लेके आ रही हूँ जनाब जी, ठीक है, रमज़ान स्पेशल के लिए। ये देखें जी, हाथ में मैं रख के दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया। चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना बच्चों का, बड़ों छोटों का, सबका ख्याल रखिएगा। और फिर सबके लिए दुआ कीजिएगा रमज़ान स्पेशल। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।